जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या करें। जनांकीयविदों की नवीनतम सोच के अनुसार जनसंख्या का विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है। प्रत्येक देश की जनसंख्या को एक एक करके इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य के जनसंख्या के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन तथा नॉटेस्टिन ने किया। इसके अनुसार यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे ही कोई समाज ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षा, बेरोजगारी से उन्नति की अवस्था में पहुंचता है, जैसे औद्योगिक नगरीय विकास प्रारंभ होती है तथा जनसंख्या साक्षर होती है, तो किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर की तरफ अग्रसर होती है। जनसंख्या की अवस्था में इस परिवर्तन के कारण इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण की अवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कुछ विद्वानों ने इसे 5 भागों में भी विभाजित किया है। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि धीमी गति से होती है। इस अवस्था में अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। ग्रामीण जीवन शैली तथा जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में भी उच्च प्रजननशीलता पाई जाती है, परंतु मृत्यु दर में समय के साथ कमी आती है, जिसके कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जनांकीय संक्रमण के द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की अवस्था में व्यापक सुधार होता है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आती है। तृतीय अवस्था, जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में कमी आती है, जिसके कारण जनसंख्या में एक संतुलन के अनुसार वृद्धि होती है। इस अवस्था में जन्म दर में नियंत्रण जनसंख्या और संसाधन के बीच उत्पन्न होने वाले असंतुलन को रोकने वाले लोगों में शिक्षा के माध्यम से और अन्य जागरूकता के कार्यक्रमों के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है।